सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी, प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, PSBA। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, इसमें एक पार्ट है 7, प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। इसमें चीज़ें देखते हैं, सारी टेक्निकलिटीज सब कुछ इसमें होगा। The term PSB refers to foreign currency loans raised by eligible borrowers in the private sector in Pakistan, ठीक है, from foreign lenders in convertible foreign currencies in the form of commercial credit, suppliers credit, buyers credit, working capital loans, intercompany loans, issuance of foreign currency bonds, structured loans, facilities and foreign currency financing under Islamic arrangements, subject to instructions specified below for each category। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कॉमन टर्म एंड कंडीशंस हैं। इसमें एलिजिबल बोरोवर्स होंगे कौन कौन से, ये भी हमें देखना है। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एक्सेप्ट, इसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी सच एज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस बैंक, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, मतलब सारी कंपनीज वो है इन, क्योंकि ये वाला सेक्शन वैसे भी अलग से है ना, फाइनेंशियल सेक्टर बोरोइंग, तो ये यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया उसने। आर एलिजिबल टू रेज PSB इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू रेज PSB, ये ठीक है, ये भी नहीं है इसमें। इंडिविजुअल, ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सही है, ये भी नहीं ले सकते। हाउएवर ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज इन पाकिस्तान ओपन विद द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI वुड बी एलिजिबल टू PSBA, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इशूड बाय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। द लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फोर मेंशन्ड कंपनीज और देयर स्पॉन्सर मस्ट नॉट बी लोअर देन BB, उसके स्पॉन्सर की ये क्रेडिट रेटिंग दी गई, ये नहीं होनी चाहिए। इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड लोकल इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटर कंपनी लोन, अगर इंटर कंपनी लोन है तो ये नहीं होगी, सही है। The requirements of long-term credit rating, however, does not apply to exporters, subject to condition that total amount of ESP does not exceed 80% of their annual exports। यानी कि क्रेडिट रेटिंग इनकी नहीं होगी, लेकिन जो एक्सपोर्टर की 80% ऑफ रेवेन्यू है उससे ज़्यादा वो लोन नहीं ले सकते, ठीक है। सो एलिजिबल लेंडर कौन है इस मामले में, ये देख लेते हैं। PSBA may be raised from internationally recognized reputable sources such as foreign banks, international capital markets, multilateral financial institutions such as IFC, ADB, government-owned development financial institution, export credit agencies, suppliers of plant and machinery, and parent associated companies. The eligible borrower shall obtain funding only from the lending institution who comply with the international standard फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के गाइडलाइंस के मुताबिक, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म CFT के। इसमें सिक्योरिटी का मामला देखते हैं। PSBA कैन बी सिक्योर्ड बाय एनी कोलैटरल चार्ज क्रिएटेड ऑन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी owned by eligible borrower on their or their sponsor subject to compliance of the prudential regulations, ठीक है। In case of pledge of shares, the securities offered to raise PSBA will be governed by the regulations contained in Chapter 20, ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैनुअल एंड अदर रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द स्टेट बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, सही है। कंडीशंस होंगी, इशुएंस ऑफ बैंक गारंटीज by authorized dealers and corporate guarantees by sponsors in favor of lenders is permitted for the loans registered with authorized dealers, ठीक है। तो इसमें बैंक गारंटी भी दी जा सकती है अथॉराइज डीलर से, सही है। ये इस बारे में PSBA के रजिस्ट्रेशन का मामला देख लेते हैं। अथॉराइज डीलर विल रजिस्टर ऑल FCY foreign currency loan under this part after ensuring that the terms and conditions are underlying comply with the relevant regulation category, ठीक है। तो ये सब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अथॉराइज्ड डीलर्स, कंडीशंस प्रेसिडेंट एंड लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रजिस्टरिंग लोन हैव बीन लेड डाउन इन पार्ट F ऑफ दिस चैप्टर, वो भी दी गई है तो हम उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सारी। तो फॉरवर्ड कवर फैसिलिटी के लिए अथॉराइज्ड डीलर्स में एक्सटेंड फॉरवर्ड कवर फैसिलिटी टू एलिजिबल borrowers for 1 year or the remaining
maturity of the loan whichever is earlier in accordance with the regulations contained in chapter 4. So फॉरवर्ड कवर फैसिलिटी भी एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉरवर्ड कवर फैसिलिटी क्या होती है, मतलब फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अलग से, इतनी डिटेल में नहीं है हमारे पास, तो बस फिर इसको चैप्टर 4 में है, तो चैप्टर 4 हमारे सिलेबस में है नहीं. In cases where the underlying foreign loans have a tenure of more than 12 months, the tenure of forward cover facility would be 12 months on the rollover basis on the remaining tenure of loan, whichever is less. However, the authorized dealer shall ensure that forward cover facility will not be provided for less than 1 month, and borrower will not hedge amount more than the underlying exposure in any case. Prepayments of PSBA will not be allowed except for the PSBA for project financing, the request of which will be evaluated by the exchange policy department in case to case basis. However, swapping PSBA with local currency loan will not be allowed. Swapping allowed नहीं होगी in any case. ठीक है, मतलब प्रीपेमेंट सिर्फ एक केस में अलाउ होगी, और ये वाला होगा बस, बाकी नहीं. स्वैपिंग नहीं अलाउ होगी लोकल करेंसी के साथ. Waiver exception related to PSBA. Any waiver exception from the term or condition mentioned in the policy will require prior approval of exchange policy department of SBP. SBP में एक department है, सही है. Before execution of facility documents. So categories क्या क्या है, इसमें बहुत सारी categories हैं. ये सब कैटेगरीज आती हैं, ठीक है. तो हम इनको 1 by 1 देख लेते हैं. PSBA और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, यानी प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसके लिए बाहर से लोन लेना है, उसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब है. PSBA for project financing can be raised for meeting capitalized cost of the project such as expenses related to establishment of new project, import of plant and machinery, modernization, expansion of existing projects by acquiring patents, operating licenses, trademarks, procurement of technical expertise, and repayment of existing PSBA in all sectors, including small and medium enterprises and infrastructure projects. The maturity of such loans should not be less than 3 years. ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसमें. Funds so generated are not allowed to onward lending or investment in capital market, real estate, or acquiring company or part thereof in Pakistan. ठीक है, इन फंड्स को सिर्फ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए ही यूज़ किया जा सकता है. बोरोइंग कॉस्ट सीलिंग, इसमें फिर आगे रेलिवेंट चीज़ें हैं, कुछ शरायत हैं, वो भी हमें देखनी होती हैं. बोरोइंग कॉस्ट सीलिंग क्या है? तो बोरोइंग कॉस्ट सीलिंग इंक्लूड स्प्रेड ओवर रेलिवेंट बेंचमार्क रेट, loan related to insurance premium and other loan related to fees payable in foreign currency except the commitment fee, cost, expenses and fees payable in local currency. ठीक है, तो borrowing cost ceiling इसमें यह है कि इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर लोन रिलेटेड फीस वो उसमें पेबल हो सकती हैं, लेकिन कमिटमेंट फ़ी, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस लोकल करेंसी होती हैं. ठीक है, तो द ऑल कॉस्ट सीलिंग इज गिवन अंडर 3 years to 5 years का लोन है, मेच्योरिटी पीरियड है, तो द बोरोइंग कॉस्ट सीलिंग एक्सक्लूडिंग रेलिवेंट बेंचमार्क रेट 350 बेसिस पॉइंट. रेलिवेंट बेंचमार्क रेट उसने ऊपर बता दिया है. ठीक है, स्प्रेड ओवर द रेलिवेंट बेंचमार्क रेट, लोन रिलेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह से रिलेटेड होंगे तो फॉरेन करेंसी रेलिवेंट बेंचमार्क होगा, एक्सेप्ट द कमिटमेंट फ़ी, कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड फ़ी पेबल लोकल करेंसी. ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है इतना ऐसा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल इफ़ यू नो यू कैन कमेंट. तो ये है कि बस देख लेंगे जब एग्ज़ाम में आएगा रेलिवेंट सिनेरियो, तो उस हिसाब से ये मैच कर लेंगे. मोर देन 5 years का है तो 600 बेसिस पॉइंट स्प्रेड ऊपर नहीं जा सकता. बोरोइंग कॉस्ट सीलिंग एक्सक्लूडिंग रेलिवेंट बेंचमार्क. ठीक हो गया, रेलिवेंट बेंचमार्क के अलावा ये सीलिंग है, सही है. ये इसी कॉस्ट सीलिंग इंक्लूड स्प्रेड ओवर रेलिवेंट बेंचमार्क. ठीक है, स्प्रेड भी है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि 3.5%, 6% से ऊपर नहीं जा सकते. कन्वर्जन ऑफ PSBA फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इनटू इक्विटी, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या मामला. PSBA लिया था, लोन लिया था, लेकिन हम वापस नहीं कर रहे, इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ
PSBA project loans can be converted into equity either after completion of the project or after 3 years, ठीक है, whichever is later, only after obtaining prior approval of a SPP. In case of unlisted companies, the loan will be converted on the breakup value established by the external auditor included in the State Bank's approval list. Further, in case of listed companies, the loan will be converted at average market value of previous 6 months, ठीक है. The exchange rate used to convert foreign exchange liability into PKI and the audited financial statement will be used to establish the rupee liability of the loan. तो कन्वर्जन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक्सचेंज रेट कौन सा यूज़ करना है वो भी बता दिए इन्होंने, वैल्यू क्या यूज़ होगी वो भी बता दिया, उसके अलावा अप्रूवल भी चाहिए, ये भी करना है, ठीक है. अदर टर्म एंड कंडीशन, the refinancing of existing PSPA project loan will only be allowed subject to the conditions that the fresh PSPA will be raised at a relatively lower rate of all-in cost and outstanding maturity of the original PSPA will either be maintained or extended. यानी लेना है तो फिर पिछले से लोअर ले सकते हैं रेट पे, अदरवाइज नहीं. द अमाउंट ऑफ loan borrowed from eligible lender can be credited in foreign currency account opened under para 9 chapter 6 of the foreign exchange manual for making important consultancy payments only. However, the provisions of para 8 चैप्टर 6 विल रिमेन अवेलेबल टू IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ठीक है. इनको भी एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा स्पेशल, उसमें से पैसे ले सकते हैं ये, ठीक है, क्रेडिट होगा यही ले सकते हैं उसमें. सो अगला पार्ट जो है ना वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं PSBA फॉर वर्किंग कैपिटल.